मैथ्स बाय दास सर चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन। आज का जो सेशन है ना, इसमें हम लोग सबसे रेगुलर पैटर्न यानी कि आपका जो अपकमिंग एग्जाम जेएसएससी का होने वाला है, एमटीएस का होने वाला है, नेक्स्ट मंथ से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, और एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा जो रेलवे मेंस दीजिएगा उसमें भी ये जो 5 पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है ना, ये रेगुलरली पूछा जा रहा है, यानी कि इसका आने का बहुत ज्यादा चांस है। तो डियर फ्रेंड्स, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का, एकदम ध्यान से समझिए, और जो भी इसका पैटर्न, फॉर्मूला और अप्रोच है उसको एकदम रट जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पक्का रहता है। मैथ्स बाय दास सर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन। ये जो 5 क्वेश्चन है ना, ये हर एक पैटर्न में, ये पैटर्न इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जाम में पूछता है। अभी जैसे तुम लोगों का एग्जाम होगा, जेएसएससी का एग्जाम होगा, तो जेएसएससी का एग्जाम में ये जो 5 पैटर्न है ना, इसमें से किसी न किसी एग्जाम कोई ना कोई क्वेश्चन जो है तो पूछेगा। या फिर अभी तुम रेलवे का एग्जाम दोगे उसमें भी तुमको मिलेगा। अभी एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है ना, एसएससी जीडी का एग्जाम में भी जो है इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 पैटर्न है ना सिंप्लीफिकेशन का, इसको आपको रट जाना है। बात समझ में आ गया? और इसको करने के लिए आपको लास्ट क्लास क्या बताए थे, फॉर्मूला बताए थे। तो फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट ना आपको एकदम अच्छा से क्लियर होना चाहिए, है ना। जैसे कि देखिए, आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। तो ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ये आपको एकदम आना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आना चाहिए, है ना। साथ में एक फॉर्मूला बताए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक बताए थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला कॉन्सेप्ट अगर आपको आ रहा है तो आप बनाने में 5 सेकंड लगाइएगा, नहीं आ रहा है तो आपसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? तो आप देखो ना, आप इसको क्या मल्टीप्लाई कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा ना मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाइएगा तो क्या करना पड़ेगा? एकमात्र ऑप्शन आपके पास है फॉर्मूला। ठीक है, तो थोड़ा सा पैटर्न को समझो, बहुत आसान पैटर्न है। हम लोग क्या देख रहे हैं, 458 इंटू 458 इंटू 458। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 458 का क्यूब। इसको लिख सकते हैं 458 का क्यूब, है ना। बीच में देखो माइनस दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ 239 इंटू 239 इंटू 239। इसको लिख सकते हैं 239 का क्यूब। तो तुम थोड़ा सा देखो, ये क्या है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पैटर्न है कि नहीं है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पैटर्न। और तुम थोड़ा सा इधर देखो, नीचे क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 458 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 239 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 458 इंटू 239। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग 458 को ए बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, आप थोड़ा सा देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, यही होता है ना। अब नीचे में देखो तुम्हारा, तुम 458 को ए बोले हो, 239 को बी बोले हो, सपोज किए हो, तो तुम्हारा नीचे भी क्या आ रहा है, नीचे तुम्हारा आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए। तो फाइनली ये जो टर्म है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ये पूरा और ये पूरा कैंसिल होगा। यानी कि ये जो 458 का क्यूब माइनस 239 का क्यूब है, इसको जो आप लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा इस फॉर्म में, तो क्या लिखिएगा, ए माइनस बी 458 माइनस 458 माइनस क्या लिखिएगा 239, और फिर लिखिएगा सेम टू सेम चीज लिखिएगा ना। तो ये वाला टर्म देखो कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या, सिर्फ ए माइनस बी। ए माइनस बी बचा, मतलब 258 में से 239 तुम्हारा माइनस हो जाएगा, और तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कीजिए 219 इज योर आंसर। वेरी गुड, 219 इज योर आंसर। देखिए 400 में से पहले 200 माइनस कर लो, 200 बचेगा,
और 58 में से 39 माइनस कर लो, है ना। तो 58 में से 40 माइनस करोगे 18 आएगा, एक और माइनस करोगे तो 19 बचेगा, यानी कि 219 हमारा आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझो कि तुमको अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो तुमको करना क्या पड़ेगा इस क्वेश्चन में देखोगे कि ऑनलाइन एग्जाम है, तुमको एकदम स्क्रीन पर ही बना देना है ना। अभी जाइएगा एसएससी जीडी का एग्जाम देने के लिए, एमटीएस का एग्जाम देने के लिए जाइएगा, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। या मान लीजिए अभी आपका जेएसएससी का एग्जाम आने वाला है ना। तो इंटर लेवल वाला एग्जाम से जितना होता है ना, तो उसमें तो एकदम फ्रिक्वेंटली पूछता है सब चीज, है ना। इंटर लेवल का एग्जाम में जैसे अभी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में 15 सिंप्लीफिकेशन पूछ देता है। फॉरेस्ट गार्ड का जो मेंस वगैरह सब होता है 15 सिंप्लीफिकेशन तक पूछता है जेएसएससी सब में, है ना। तो बहुत सारा जो थोड़ा सा लो लेवल एग्जाम है उसमें ये सब फ्रिक्वेंटली पूछता है। अब देखो इसमें तुमको जब क्वेश्चन मिलेगा तुम क्या देखोगे कि दिस इंटू दिस, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अब तुमको जब भी दिखेगा तुम्हारे दिमाग में क्या सेट होना चाहिए कि हमेशा फॉर्मूला पर ही बनेगा, क्योंकि इतना बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई करके नहीं सॉल्व किया सकता है। और अगर मल्टीप्लाई करने का आया नंबर तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमको टाइम मैनेजमेंट भी देखना है। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या है पैटर्न थोड़ा समझो। 785 इंटू 785 इंटू 785 है ना। तो ये भी क्या होगा वो ए मतलब ए क्यूब, ये भी तुम्हारा ए क्यूब आ जाएगा, है ना, ए क्यूब। और ये प्लस और ये तुम्हारा क्या है बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर ऊपर है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और माइनस ए बी, यही फॉर्मूला होता है ना। तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी नीचे होना चाहिए, या तो ये वाला टर्म होना चाहिए या तो ये वाला टर्म होना चाहिए, है ना। तो बताइए कौन सा टर्म आप लोगों को दिखाई दे रहा है दोनों में से। ये ए क्यू प्लस बी क्यू का यहाँ पर देखो क्या तुमको मिल रहा है, तुम देख रहे हो 785 का स्क्वायर प्लस 435 का स्क्वायर माइनस 785 इंटू 435 है ना। तो इसमें ये दोनों में से कौन सा टर्म मिल रहा है जो कैंसिल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से भी दिख रहा है सभी को, क्योंकि हम लोग क्या बोले, हम लोग इसको ए बोले हैं, बी किसको माने 435 को। अगर हम लोग लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बाबू ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा ए प्लस बी, सिर्फ ए प्लस बी बचेगा। तो सिर्फ ए प्लस बी बचेगा। तो आप देखिए ए की जगह पर क्या 785 और बी की जगह पर 435। तो 785 785 प्लस 435 दोनों का ऐड कीजिएगा कितना आ जाएगा, 7 4 11 85 प्लस 35 बताइए कितना आएगा 120, यानी कि 1220 अपना जो है सो आंसर हो जाएगा। एकदम अच्छे समझ में आ गया, 1220 इज योर आंसर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन में मूव करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कैसे बनाना है पहले समझ लीजिए, उसके बाद नोट डाउन कीजिएगा, है ना। समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए 147 इंटू 147 है, तो 147 इंटू 147 अगर तुम इसको ए बोलते हो, 147 को अगर तुम ए सपोज करते हो, और 143 है ना इसको तुम बी बोलते हो, 143 को बी सपोज करते हो, सपोज करो, तो तुम जो है तुम्हारा ये क्या होगा 147 इंटू 147 ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये आपका ए स्क्वायर होगा, है ना। अब देखिए ये आपका ए इंटू बी होगा, ए इंटू बी, और 143 इंटू 143 क्या होगा बी स्क्वायर होगा। तो आप कोई ऐसा फॉर्मूला जानते हैं जिसमें ए स्क्वायर इंटू बी आ रहा हो प्लस बी स्क्वायर आ रहा हो, तो आपका तुरंत आंसर आएगा यस सर जानते हैं। ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये जो टर्म है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आता है आपका कितना ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, नीचे ए क्यू माइनस बी क्यू होना चाहिए। अब देखिए कि नीचे वही टर्म है, ये ए क्यूब और ये वाला बी क्यूब। इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, ए माइनस बी मिलेगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे इसको। तो यही टर्म तो ऊपर भी है, खाली इसके ए बी के प्लेस में उसका नंबर लिखा हुआ है, ए बी के प्लेस में सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, बाकी बात तो सब कुछ वही है।
अब देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा 1 बाई ए माइनस बी। हाँ 1 बाई ए माइनस बी बचेगा, तो 1 बाई ए माइनस बी यही बचेगा ना, बाकी बात का कैंसिल हो जाएगा। तो ए माइनस बी में तुम देखो ए का वैल्यू 147 और बी का वैल्यू 143 है ना, तो 147 माइनस 143 क्या आंसर हो जाएगा 4, यानी 1/4 इज योर आंसर। 1/4 इज योर आंसर। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो एक बच्चा जो समझ नहीं पा रहा है इस क्वेश्चन को, वो इसको छोड़ के आएगा कि गुना भाग करके डिवाइड करना तो पॉसिबल नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। बस हम लोग ऊपर फॉर्मूला में ये करना है, बस तुमको पैटर्न देखना है कौन सा फॉर्मूला पर सेट है, और जो फॉर्मूला पर क्वेश्चन सेट हो रहा है वो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि आपको बता चुके हैं फॉर्मूला, है ना। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा, नहीं याद रहेगा तो आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के, ये गारंटी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनाना है, ठीक है। आप लोगों को आई थिंक सो समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या पैटर्न है। देखो बहुत ज्यादा इजी पैटर्न है अगर समझ लोगे तो। उससे पहले तुम इसको एक बार फिर से देखो तुम लोग, है ना, क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है बनाने से। तुम देखो ए बी, तुम देख रहे हो ए स्क्वायर, फिर देख रहे हो ए बी, फिर बी स्क्वायर। तुम देखो कि ये जो टर्म है ये आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, है ना, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ये तो कैंसिल हो गया ऊपर से, तो बचेगा क्या ए माइनस बी। तो ए माइनस बी जो है 147 माइनस 143 होगा, जिसका वैल्यू क्या होगा 147 में से 143 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो ये काम हम पूरा का पूरा मन में ही कर सकते थे। एक भी लाइन लिखने का जरूरत है, एक भी लाइन लिखने का जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा मन में कर सकते थे। और इसी को बोलते हैं अप्रोच, जिससे आप 5 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। बात समझ में आया? इसी को आपको सीखना है, ये मेथड आपको डेवलप करना है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो 856 प्लस 167। तो तुम देखो इसको अगर तुम ए बोलते हो, इसको तुम बी बोलते हो, तो ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा कि क्या तुम कुछ जानते हो इससे रिलेटेड फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ होता है। तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा कि यस, इसका फॉर्मूला होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फिर तुम नीचे देखोगे कि नीचे क्या लिखा हुआ है भाई, तो तुम तो इसको बोल रहे हो ए, ये तुम्हारा a स्क्वायर है नीचे, और फिर ये क्या है b स्क्वायर। तो तुम बोल रहे हो कि नीचे भी सर a स्क्वायर b स्क्वायर ही तो है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 2। यानी कि जो बच्चा इस पैटर्न को समझ रहा है वो बच्चा इसमें इसको बनाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा, डायरेक्ट 2 कर देगा आंसर, के ऑप्शन में तो लिखा हुआ रहेगा। बात समझ में आया? समझना बहुत जरूरी है। एक बच्चा बनाते बनाते परेशान रहता है, बार बार रफ पेपर यूज कर रहा है, खत्म कर रहा है, हाँ, तो मतलब समझ लो जितना रफ पेपर खत्म कर रहा है उसका सिलेक्शन का चांस उतना ही कम हो रहा है। एक बच्चा क्वेश्चन देख रहा है, इतना खतरनाक क्वेश्चन देख रहा है, आंसर कर दे रहा है मन में 2 सेकंड में। बात समझ में आया? इसको बोलते हैं डिफरेंस, है ना। मैथ्स बनाने का तरीका जो है उसको आता है, इसका मतलब यही हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं, है ना। 5 का क्या पैटर्न है, देखो पैटर्न अगर तुमको समझ में आ रहा होगा तुम्हारे लिए 5 सेकंड्स भी इनफ है आंसर करने के लिए, है ना। कैसे देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो तुम देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ab होता है। आपके दिमाग में आ गया 4ab, है ना। तो तुम नीचे देखो ab लिखा हुआ है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 4। बात समझ में आया? अगर अभी तुम फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो चलो तुमको टाइम लग भी गया 10-15 सेकंड और 1 मिनट 2 मिनट, दोबारा अगर सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा है तो 2-4 सेकंड ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, डायरेक्ट तुम आंसर कर लोगे। तुम्हारा अप्रोच क्या रहेगा कि सर ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये तो अगर हम इसको a बोले इसको b बोले तो ये a प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर है, और ये वाला सर a और ये फिर b, तो ये लिखा हुआ है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए लिखा हुआ है a और b, a b लिखा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab होता है। हम लोग जानते हैं 4ab होता है, और नीचे भी आपका ab दिया हुआ कैंसिल हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा आसान है कि नहीं है?
इजीली Yes, समझ में sir. आ गया? यस सर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको आप लोग।